हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईसी एदराज पर। तो दोस्तों, आप पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, अभी राजस्थान वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था हमारा 27-28 दिसंबर को। तो हमारी क्लासेस से दोनों शिफ्ट में जो चारों शिफ्ट हुई थी, जो अपनी 27-28 को दो शिफ्ट जो हुई थी, उनमें 3 क्वेश्चन आए थे। पहला था कि राजस्थान में जंगल की ज्वाला किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, उसका आंसर था पलाश के वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि माही नदी के किनारे को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम कांठल। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था अपनी क्लासेज में कि कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा किसे कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों हमारा कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। तो मूसी महारानी की छतरी है दोस्तों हमारी अलवर में। कहाँ है? अलवर में। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किलों के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किले, कि कौन से वो प्रमुख दुर्ग हैं, कौन से वो किले हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से हमें क्वेश्चन मिल सकता है। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो किला है दोस्तों, वो पहला किला है हमारा जैसलमेर का किला। कौन सा किला है दोस्तों? जैसलमेर का किला है। अब जैसलमेर की क्या खासियत है दोस्तों, चलिए जानते हैं। जो जैसलमेर का किला है दोस्तों, उसे हम सोनारगढ़ भी कहते हैं, सोनगढ़ भी कहते हैं और त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनारगढ़। सोनारगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो हमारे जैसलमेर का किला है, उसे जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल, जब सूरज की रोशनी पड़ती है उस पर, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बिल्कुल सोने के जैसा, कैसा? सोने के जैसा चमकने लगता है दोस्तों, इसलिए उसे सोनारगढ़ कहती हैं। त्रिकूटगढ़ क्यों कहती हैं? क्योंकि वो त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे त्रिकूटगढ़ कह दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया है, कि इसका निर्माण किसने करवाया है। तो निर्माण करवाया इसका दोस्तों राव जैसल भाटी जी द्वारा। किसने? रावल जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1155 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1155 ईस्वी में करवाया गया। दुर्ग की श्रेणी क्या है दोस्तों? ये धानबन दुर्ग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये धानबन दुर्ग क्या है, दुर्ग श्रेणी क्या है। तो दुर्ग श्रेणियां 9 प्रकार से बांटी गई थी दोस्तों। शुक्र नीति में इसको बताया गया था कि 9 तरह से हम दुर्गों को बांट सकते हैं। तो उसमें से एक है धानबन दुर्ग। धानबन दुर्ग क्या होते हैं? मरु दुर्ग होती हैं, जो रेगिस्तान में बनाई जाती हैं दोस्तों, वो होता है धानबन दुर्ग। पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकूट पहाड़ी पर, रेगिस्तान में, इसलिए इसे धानबन दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। इसके लिए प्रचलित कहावत क्या है? प्रचलित कहावत क्या है भाई इसके बारे में, जैसलमेर दुर्ग के बारे में? प्रचलित कहावत यह है कि भाई यहाँ पर पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। कि भाई यहाँ पर क्या चाहिए? पत्थर के पैर चाहिए, लोहे का शरीर चाहिए, काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। मतलब इस पर पहुंचना कितना कठिन होगा दोस्तों उस समय पर जब ये कहावत प्रचलित हुई। तो दोस्तों आगे चलते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों हमारा जैसलमेर का किला। किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए। अब भाई ढाई साके के लिए कैसे प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए ऐसे प्रसिद्ध है ये कि राव लूणकरण, जिसके राजा थे 1550 ईस्वी में। कब? 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में जो राव लूणकरण सर, कौन? लूणकरण सर, इसका जो शासक था दोस्तों 1550 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? ढाई साका क्यों कहा जाता है? इसमें केसरिया तो धारण किया गया था दोस्तों। क्या? केसरिया तो धारण किया गया था, पर जौहर नहीं हुआ था। क्या? जौहर नहीं हुआ था, पर केसरिया धारण किया गया था। आप सोच रहे होंगे भाई केसरिया धारण किया मतलब क्या है इसका? तो केसरिया का मतलब है दोस्तों कि साके के लिए तो गए थे, मतलब कि लड़ने के लिए तो चले गए राजा वगैरह, पर जो रानियां थीं, जो इनके चले जाने के बाद जौहर करती थी, वो जौहर नहीं हो पाया था, इसलिए इसे ढाई साका कहा जाता है दोस्तों। अगले पे आती है हम। अगली खासियत क्या है इसकी? इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये लिविंग फोर्ट है दोस्तों। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जहां पर लोग रहते हैं दोस्तों। वो कौन है? जैसलमेर का किला। कौन सा? सोनारगढ़।
त्रिकूटगढ़ हमारा कौन है? लिविंग फोर्ट है दोस्तों। ये चारों ओर घगरनुमा परकोटा है दोस्तों। इसका कैसा है? चारों ओर घगरनुमा परकोटा। अभी हम फोटो के द्वारा और समझेंगे इसको कि चारों ओर घगरनुमा परकोटा जिसे क्या कहा जाता है? कमरकोट। क्या कहा जाता है? कमरकोट तथा पाड़ा कहा जाता है दोस्तों इसके चारों ओर घगरनुमा परकोटे को। अब चलिए फोटो के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा? फोटो के द्वारा। तो चलिए देखिए फोटो दोस्तों। ये जैसलमेर का सोनार किला, धानवन दुर्ग है। ये महारावल जैसल सिंह द्वारा बनवाया गया है। कब बनवाया गया? 12 जुलाई 1155 में नींव रखी गई। मतलब स्टार्ट इन्होंने कर दिया और बनाया भी इन्हीं के द्वारा गया था दोस्तों। अब देखिए सोनारगढ़ क्यों है? जैसे धूप की किरणें इस पे गिर रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है, इसलिए सोनारगढ़ इसका नाम पड़ा। धानवन दुर्ग है, मरु दुर्ग है। देखिए कैसे रेगिस्तान के ऊपर पहाड़ी पर कैसे बनाया गया है दोस्तों। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। इसके चारों ओर देखना, ध्यान से चारों ओर देखना। ये घगरनुमा परकोटा बना हुआ है। जो ये घगरनुमा परकोटा बना हुआ है वो कमरकोट या पाड़ा कहलाता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने लोहागढ़ के दुर्ग पर दोस्तों। कौन से दुर्ग पर? लोहागढ़ के दुर्ग पर। तो दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का किला कहाँ पे था? कहाँ पर था? जैसलमेर में। अब लोहागढ़ की बात की जाए तो लोहागढ़ का दुर्ग है हमारा भरतपुर में दोस्तों, जिसे हम भरतपुर का दुर्ग भी कहते हैं। भरतपुर का किला भी हम इसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो लोहागढ़ है उसकी दुर्ग श्रेणी क्या है दोस्तों? पारक दुर्ग कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं हम इसको? पारक दुर्ग कहते हैं। पारक दुर्ग क्या होता है? वह दुर्ग होता है दोस्तों जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है। तो जो भरतपुर का दुर्ग है हमारा, जो हमारा भरतपुर का दुर्ग है उसके चारों बहुत बड़ी खाई है। भरतपुर का दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ भी दोस्तों इसी श्रेणी में आता है हमारा। कौन सा? बीकानेर का जूनागढ़। तो दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ का जाट राजा सूरजमल जी के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया? 1733 ईस्वी में करवाया गया। कब? 1733 ईस्वी में। और यह दुर्ग मैदानी दुर्गों की श्रेणी में दोस्तों विश्व का पहले नंबर का दुर्ग है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, विश्व का पहले नंबर का दुर्ग है कौन सा है? वह दुर्ग है हमारा लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर का किला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। विश्व का पहले नंबर का मैदानी दुर्ग जो मैदान पर बना हुआ है और इतना खतरनाक है दोस्तों, चारों ओर खाई है, पारक दुर्ग है, भूमि दुर्ग भी जिसे कह दिया जाता है। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं इसके बारे में कि अंग्रेजी सेनापति द्वारा जोरदार आक्रमण हुआ था यहाँ पर 1805 ईस्वी में। कौन था वो सेनापति लेख था दोस्तों? कौन था सेनापति लेख? इसने क्या किया? जो यहाँ के राजा थे उस टाइम दोस्तों, यहाँ के जो राजा थे उस टाइम, उनका नाम था भरतपुर के वो शासक थे रणजीत सिंह। उन्होंने क्या किया था? जो अंग्रेजी सेना थी उसका दोस्तों शत्रु था एक जसवंत राव होलकर, उसको अपने यहाँ शरण दे दी। अब इन्होंने तो शरण दे दी कि भाईचारे की वजह से कि वो इनकी शरण में आया है, इसे हमें बचाना चाहिए। पर उससे क्या हुआ? अंग्रेज हो गए नाराज दोस्तों। क्या हुआ? अंग्रेज हो गए नाराज। अब अंग्रेज नाराज हो गए तो सेनापति लेख, जो ये सेनापति लेख है, इस सेनापति लेख की उपस्थिति में दोस्तों, इस सेनापति लेख के द्वारा जो अंग्रेजों की सेना थी उसने क्या किया? यहाँ पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। लोहागढ़ के दुर्ग पर क्या कर दिया? आक्रमण। अब लोहागढ़ के दुर्ग पर जैसे ही आक्रमण किया, जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक 1805 ईस्वी में 5 बार भरतपुर के दुर्ग पर, लोहागढ़ दुर्ग पर हमला किया इसने दोस्तों। पर क्या हुआ? जो इसकी दोस्तों तोपें बरसाई गई थी इस पे, लोहागढ़ दुर्ग पर जो तोपें बरसाई गई, मिट्टी की जो भारी प्राचीर थी, इसकी मिट्टी की जो भारी प्राचीर थी उसमें जाके सारी धंस गई। अब ये परेशान, ये कुछ नहीं कर पाए। फिर लास्ट में जाके दोस्तों क्या हुआ? अंग्रेजों को इनके साथ समझौता करना पड़ा था। और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में क्या है दोस्तों, मत्स्य संघ का उद्घाटन यहाँ पर ही हुआ था दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग में, भरतपुर में 17 मार्च 1948 पर यही हुआ था। मत्स्य संघ में कौन कौन आते हैं दोस्तों? हमारा अलवर है, धौलपुर है,
भरतपुर है और करौली है दोस्तों। ये हमारे आते थे मत्स्य संघ में, उसका उद्घाटन हुआ था 17 मार्च 1948 ईस्वी को यहीं पर। अब चलिए दोस्तों फोटो के द्वारा समझते हैं, फोटो के द्वारा क्या समझते हैं। जो भरतपुर दुर्ग है, जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा भरतपुर दुर्ग है, जिसे लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं। 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट जी द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। ये इसका निर्माण आरंभ किया, पूरा भी इन्होंने ही करवाया। ये कैसा दुर्ग है, पारक दुर्ग है, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है दोस्तों। ये इसकी जो भारी प्राचीर थी इसे तोड़ नहीं पाए, तोपों का असर नहीं हुआ था इस पे, अंग्रेज परास्त हो गए थे, समझौता करना पड़ गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों हम जोधपुर के किले की। किसकी? जोधपुर के किले की। अब जोधपुर का किला कहाँ है? जोधपुर में ही होगा। अब इसका नाम क्या है? मेहरानगढ़ कहते हैं दोस्तों जोधपुर के किले को। मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहरानगढ़। मोर ध्वजगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मोर जैसा आकार है दोस्तों, मोर ध्वजगढ़ कहते हैं इसको इसलिए। दुर्ग श्रेणी कैसी है इसकी? गिरी दुर्ग है दोस्तों। पार्वत्य मतलब पर्वत दुर्ग है। गिरी दुर्ग से मतलब समझ लीजिए पार्वत्य दुर्ग या पर्वत दुर्ग, जो किसी पर्वत पर बना हुआ है दोस्तों। तो पर्वत पर बना हुआ है मतलब चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित कौन सा किला है हमारे राजस्थान का? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो वो बताएंगे आप जल्दी से। जोधपुर का किला है, मेहरानगढ़ का किला है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित किला। निर्माण करवाया था हमारा राव जोधा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? राव जोधा जी थे जो, उन्होंने करवाया था 1459 ईस्वी में दोस्तों जोधपुर किले का निर्माण, मेहरानगढ़ का निर्माण। किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बलुआ पत्थरों पर नक्काशी का उत्तम कार्य है दोस्तों। इस पे जो बलुआ पत्थर होते हैं रेगिस्तान में, उन पर नक्काशी का उत्तम कार्य मिलता है हमें जोधपुर के किले में। दोस्तों फोटो के द्वारा समझेंगे हम। देखिए दोस्तों मेहरानगढ़ की फोटो कितना सुंदर है, इसके सामने ही देखिए महल टाइप का बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर का दुर्ग मेहरानगढ़। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी दोस्तों। बलुआ पत्थरों पर नक्काशी का उत्तम कार्य है इस पे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हमारे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर, चित्तौड़ के किले पर। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव है जो किला, चित्तौड़ का किला। दुर्गों का सिरमौर है जो किला, कौन है? चित्तौड़ का किला। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो है अपना चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं, चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। गिरी दुर्ग है, वही पर्वत दुर्ग है। ये जो 9 श्रेणियां बांटी गई थी दोस्तों, हमारी 9 श्रेणियां जो बांटी गई थी दुर्गों की, वो सारी श्रेणी इसमें सम्मिलित होती थी। सब श्रेणियों में आता था ये धानबंद दुर्गों को छोड़कर दोस्तों, क्योंकि धानबंद जो दुर्ग होता है वो होता है मरु दुर्ग। 9 श्रेणी थी अपनी दोस्तों। अब उसके बारे में हम बाद में विस्तृत रूप से बात करेंगे, जब एक एक किले की बात की जाएगी, विस्तृत में इनकी बात की जाएगी। अभी हम शॉर्ट में इसको अच्छे से समझ रहे हैं जिससे हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों प्रचलित कहावत क्या है हमारे चित्तौड़गढ़ किले की? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़। भाई गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कि भाई गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी सब तो गढ़ैया हैं, और गढ़ तो कुछ है ही नहीं। ये इसके बारे में प्रचलित कहावत है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में, क्योंकि यहाँ वीरता की बहुत गाथाएं लिखी हुई हैं इस किले के लिए। निर्माण करवाया था मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ जो वीर विनोद था दोस्तों, श्यामल दास जी ने लिखा था दोस्तों, के अनुसार मौर्य राजा थे चित्रांगद मौर्य। हमारे मौर्य राजा कौन थे? चित्रांगद मौर्य द्वारा 8वीं सदी में लगभग दोस्तों ये बनवाया गया था। जो महाराणा कुंभा 2 थे दोस्तों, हमारे बप्पा रावल जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 8वीं सदी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ का किला प्राप्त किया था दोस्तों। 8वीं सदी की ही वो भी बात है। दुर्गों का सिरमौर है अपना चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़। लिविंग फोर्ट है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ किला। फिर उस जैसलमेर का किला है दोस्तों अपना, जिसे सोनारगढ़ कहती हैं। अब इसके लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मेसा पठार, क्वेश्चन पूछ लेता है किस पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला? मेसा पठार पर स्थित है, जो कितना ऊंचा है?
616 मीटर पर स्थित है दोस्तों। 616 मीटर ऊंचा हमेशा का पठार, उस पर स्थित है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। और दोस्तों आगे बात की जाती है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर कई मंदिर पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे मंदिर हैं। यह हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप आंसर दोगे। चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 3 साके हुए हैं दोस्तों, 3 साकों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला हुआ था 1303, पहला हुआ था कब? 1303 ईस्वी में। दूसरा हुआ था दोस्तों 1534 ईस्वी में, और जो लास्ट हुआ था वो हुआ था 1567 ईस्वी में दोस्तों। 3 साके यहाँ पर हुए थे चित्तौड़गढ़ के किले में। चलिए फोटो के द्वारा समझते हैं। चित्तौड़गढ़ 8वीं सदी में चित्रकूट नामक पहाड़ी पर गिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया दोस्तों। जो वीर विनोद मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ है, श्यामल दास जी ने लिखा है, उसके अनुसार सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों ये राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है। इसके अंदर कई मंदिर हैं, तो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी यही है। 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है, वीरता के लिए प्रसिद्ध है, दुर्गों का सिरमौर है, और राजस्थान का गौरव है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हमारा गागरोण का किला। कौन सा किला? गागरोण के किले पर। तो दोस्तों जो गागरोण का किला है हमारा, वो है झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में हमारा गागरोण का किला। दुर्ग श्रेणी इसकी जल दुर्ग है दोस्तों। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है ये हमारा। काली सिंध में आहुआ नदी जो थी दोस्तों, उसके संगम पर स्थित है हमारा गागरोण का दुर्ग। तो दुर्ग श्रेणी है जल दुर्ग पे, एकमात्र दुर्ग है जो राजस्थान में जल दुर्ग है दोस्तों। ये जल के ऊपर, मतलब इसके आसपास क्या है? जल जल है दोस्तों, इसलिए जल दुर्ग की श्रेणी है। इसको क्या कहते हैं? डोड़गढ़ भी कहते हैं, धूलरगढ़ भी कहते हैं दोस्तों। अब ये डोड़गढ़ क्यों कहते हैं दोस्तों? इसको धूलरगढ़ क्यों कहते हैं? डोड़गढ़ इसलिए कहते हैं, इसको डोड़ राजपूतों के द्वारा, डोड़ परमार थे जो डोड़ राजपूत थे दोस्तों, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था गागरोण के किले का। फिर जब अकबर के शासन में ये अकबर के पास आया, अकबर के कब्जे में आया था, अकबर ने गागरोण दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों, नाम सुना हुआ आपने, पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें पीथल भी कहा जाता है, को जागीर में दे दिया। अब दोस्तों एक पुरानी मतलब प्रचलित बात क्या है कि पृथ्वीराज राठौड़ जी थे, उनका अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसके बारे में हमने अपनी क्लास में बताया है कि वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली कृष्ण रुक्मणी क्या थी दोस्तों? इसे राजस्थान का 5वां वेद, क्या याद कीजिए, इसे राजस्थान का 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? 5वां वेद और 19वां पुराण, याद कीजिए दोस्तों, इसी को कहते हैं राजस्थान का वेली कृष्ण रुक्मणी जी। श्री कृष्ण जी द्वारा रुक्मणी जी का जो विवाह हुआ था उसका बहुत सुंदर वर्णन इसमें मिला है। गागरोण में रहकर ही लिखा गया है दोस्तों, ये है ग्रंथ, यह माना जाता है इसमें। और दोस्तों क्या सुंदर बात क्या है इसकी, क्या अच्छी चीज बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज बात क्या है इसकी, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोण के किले में। सूफी संत मिट्ठे साहब, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। सूफी संत मिट्ठे साहब, जिनको हम क्या कहते हैं? संत हमीनुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं दोस्तों, की दरगाह भी दोस्तों गागरोण किले में है। ज्यादातर आप देखोगे तो सारे जितने भी दोस्तों हमारे किले हुए हैं उन सब में मंदिर मिलेंगे, जैन मंदिर भी मिलेंगे और कई चीजें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए फोटो के द्वारा देखते हैं हम अपने गागरोण के किले को। तो देखिए दोस्तों, यह है गागरोण के किले की फोटो। चारों तरफ पानी है और बीच में बना हुआ है हमारा गागरोण का दुर्ग। झालावाड़ में इसका निर्माण 11वीं सदी में डोड़िया राजपूतों के द्वारा माना जाता है दोस्तों। यह काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना है। देखिए इधर से आ रही है, एक साइड से आ रही है काली सिंध, एक साइड से आ रही है आहू नदी, और उसके संगम पर स्थित है हमारा ये गागरोण का दुर्ग। इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों, दुर्ग श्रेणी भी इसकी जल दुर्ग है। डोड़गढ़ भी कहते हैं, धूलरगढ़ भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए फोटो के द्वारा कुछ और दुर्गों के बारे में और किलों के बारे में जाने लेते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं आमेर दुर्ग को, देख लेते हैं फोटो के द्वारा।
तो दोस्तों आमेर दुर्ग देखिए 1558 ईस्वी में राव भारमल के द्वारा आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। ये भी पर्वत पर स्थित है दोस्तों। ये भी एक गिरी दुर्ग है अपना, बहुत सुंदर है। ये सिटी पैलेस है जयपुर का, जयपुर में स्थित है हमारा आमेर का दुर्ग। आइए दोस्तों अगले पर चलते हैं। हवा महल को देखिए दोस्तों, हवा महल हमारा कितना सुंदर है। हवा महल जयपुर में स्थित है दोस्तों। इस महल को 1799 ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। हमने इससे पहले अपनी क्लासों में इसके बारे में बताया है दोस्तों। 1799 ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा बनवाया गया है। डिजाइनर इसका कौन दोस्तों? याद कीजिए लालचंद उस्ता है। कौन है? लालचंद उस्ता है इसके वास्तुकार। कितना ऊंचा है? कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है दोस्तों। ये श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा है। याद कीजिए, हमने क्लास में आपको बताया था। किसके जैसा है? श्री कृष्ण जी के मुकुट के जैसा है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 50 फीट ऊंचा है। क्वेश्चन पूछ लेता है कितनी खिड़कियां हैं इसमें, कितनी खिड़कियां हैं, छोटी बड़ी जितनी भी आपको दिख रही है 953 खिड़कियां हैं टोटल। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं दोस्तों इसमें। चलिए एक और देख लेते हैं हम, एक और फोटो के द्वारा हम देखते हैं अकबर के किले को। अकबर का किला कहाँ है? अजमेर में है दोस्तों। मैगजीन भी कहते हैं इसे, अकबर का मैगजीन। अकबर का दौलत खाना भी किसे कहते हैं दोस्तों? हम इसी अकबर के किले को कहते हैं। अजमेर में बनवाया था इन्होंने मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में निर्मित करवाया था इसने। पूरा मुगल कालीन, मतलब मुगलों की जैसी मुगलों की पूरी स्थापत्य कला से बना हुआ किला है दोस्तों। ये राजस्थान में अकबर का किला पूर्णतः मुगल स्थापत्य कला से जो बना हुआ है दोस्तों, वो किला है अकबर का किला। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। दौलत खाना, इसमें वे अपनी दौलत को रखता था, मतलब दौलत खाना मतलब अपने खजाने को रखता था। इसका शस्त्रागार है, इस अकबर का मैगजीन इसका शस्त्रागार है, शस्त्रों को रखता था इसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको जिस भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपका कमज़ोर हो, जो भी आपको जानना हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाएं और अच्छे से आपको समझा पाएं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना शेयर करेंगे आप, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा भी पढ़ाने का उतना ही जोश और बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।